लोग बातें करो तो कुछ होगा नहीं भाई सभी। Is it a rectangle? Is it a rectangle? क्या ये आयत है? देखो आप लोग समझिए बात को। हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आपको बताया था, लेकिन जब हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले बताया तो उस समय केवल हमको डिस्टेंस फार्मूला आता था, दूरी का सूत्र पता होता था। क्या? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ax1y1 और ax1y1 एंड bx2y2, जो डिस्टेंस d इज इक्वल टू लिखते थे, क्या लिखते थे हम लोग? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूले से अगर हम दिखाते कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो जाता। लेकिन आज जो हमको प्रूफ करना है, एक तो वो तरीका हम जान चुके पहले से, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके अपोजिट साइड को आप इक्वल दिखा दीजिए, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। लेकिन आज जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो दूसरे तरीके से। आपको मैं पढ़ा चुका हूं सेक्शन फार्मूला, विभाजन का सूत्र। आपको पता है फ्रॉम लोअर क्लास स्टडी, जो नीचे पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा, जैसे 9th में या 8th में आपने पढ़ा कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का, जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, ये बाइसेक्ट करते हैं। इन चारों के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और वर्ग के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को आधे आधे पे काटते हैं। मतलब जिन दो पॉइंटों पे काटेंगे वो दोनों पॉइंट क्या, जिस पॉइंट पे दोनों काटेंगे वो पॉइंट क्या होगा, जाकर के मिड पॉइंट होगा, मध्य का बिंदु होगा। क्योंकि जब बाइसेक्ट का नंबर आया तो बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे। आप इसका सॉल्यूशन करते समय, अभी सॉल्यूशन पे फोकस ना करिए, हम क्वेश्चन को समझाएंगे ही अभी। जैसे मान लो कि हमारे पास किसी ने कहा कि सर हमारे पास ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है या चतुर्भुज है। A का निर्देशांक है -2, -1, B का है 1, 0, C का है 4, 3 और D का है 1, 2। तो AC इसका एक ही डायगोनल हुआ। आप लोग इसको ड्रा करेंगे, एक डायगोनल आपके पास BD हुआ, तो जिस पॉइंट पे कट करेंगे ये जो पॉइंट है ये BD का भी मिड पॉइंट होगा और AC का भी मिड पॉइंट होगा। तो एक तरीका ये हुआ कि अगर हम AC का मिड पॉइंट निकालें, AC का मध्य बिंदु निकाले जा करके, तो मध्य बिंदु का सूत्र बताया है मैंने, कल समझाया है, प्रूफ भी कराया था कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है, मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ax1, y1 इसका निर्देशांक है, bx2, y2 इसका कोऑर्डिनेट है। तो जो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है उसका निर्देशांक आता था x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये बताया है। तो आप इसी की हेल्प से विद इन वन लाइन आप देख सकेंगे, एक लाइन में देख सकेंगे कि ये रोम्बस या पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या स्क्वायर है या नहीं। और बात एक हम और बता दें आपको, कोई अगर रेक्टेंगल है मतलब आयत है तो भी वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल या आयत की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल। बोलो, उसमें और एक शब्द जुड़ जाता है
कि इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का, अंदर का कोण 90। लेकिन अगर रोम्बस है तो उसके भी तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। रोम्बस की तो चारों साइड इक्वल हैं। जब चारों इक्वल है तो क्या अपोजिट इक्वल नहीं है क्या? आमने सामने की इक्वल नहीं है क्या? है। फिर आपके पास स्क्वायर में पहुंच जाओ तो स्क्वायर में भी अपोजिट इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में भी अपोजिट इक्वल होती हैं। तो कुल मिला के ये कहना मैं चाह रहा हूं कि अपोजिट साइडें जो इक्वल हैं वो चारों में है। उसी तरह से चारों में, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे आपके पास पैरेललोग्राम हो, मतलब वर्ग आया, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ये चारों के जो विकर्ण हैं, डायगोनल हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को आधे आधे पे काटते हैं। तो अगर हमने मान लिया जैसे कि A और C का और B और D, AC और BD का जो कटान बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लो हमने इसको O कह दिया, तो बताओ O जो होगा जाकर के मिड पॉइंट होगा किसका? AC का। चलो मिड पॉइंट निकालो, -2 और 4 को ऐड करो, 2 आएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। -1 और 3 को ऐड करो तो 2 आएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो इसका पॉइंट मैंने मिड पॉइंट निकाला, AC का मिड पॉइंट निकाला, उसके कोऑर्डिनेट है 1, 1। ऐसे ही BD का देखो, 1 + 1/2 मतलब 1 और 2 + 0/2 मतलब 1। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो BD का मिड पॉइंट है और AC का मिड पॉइंट है वो एक ही है, कॉमन पॉइंट है। और कॉमन पॉइंट तभी होगा जब दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे जाकर के या बाइसेक्ट करेंगे, वो बाइसेक्ट पॉइंट ही जाकर के कॉमन होगा, अन्य तो कॉमन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये दिखा दें कि AC का जो मिड पॉइंट है वही BD का भी मिड पॉइंट है, तो फिर कहोगे सर कि जो मिड पॉइंट होता है डायगोनल के, वो AC और BD में जो डायगोनल के मिड पॉइंट हैं, जब वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करेंगे तभी कॉमन होगा, नहीं तो अलग अलग होगा। कहोगे अलग अलग कैसे हो सकता है? जैसे थोड़ी देर के लिए एक फिगर में बाहर आपको समझा रहा हूं। आप देखिए ये A, ये B, इसका मिड पॉइंट मान लो यहाँ पे है, लेकिन ये C और ये D, तो क्या जो AB का मिड पॉइंट है वो CD का हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार जो पॉइंट कॉमन है इसका मिड पॉइंट यहाँ है और BD का या CD का देखोगे तो बाहर है। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा और ऊपर खिसका देता तो इतना पीछे छूट जाता और यही सिरा इधर आगे बढ़ जाता, ये C हो जाता। तो अब दोनों का मिड पॉइंट सेम हो गया। तो मिड पॉइंट सेम होने का मतलब क्या? दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो फिर समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन स्क्वायर के लिए स्पेशल आपको दिखाना पड़ेगा कि इंटीरियर एंगल जो है 90 का है और चारों साइड इक्वल है। लेकिन पैरेललोग्राम के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए आपको अलग से कुछ नहीं दिखाना है, क्योंकि चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, चारों जो हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि चारों की कंडीशन पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा केवल इतना से काम है कि लेट, आप लोग लिख सकते हैं मेरे साथ, लेट माना, आप लोग लिखेंगे मेरे साथ, माना A -2, -1, B 1, 0, C 4, 3, और इंग्लिश में लिखोगे एंड D 1, 2 are the vertices of a quadrilateral ABCD, are the vertices of a quadrilateral ABCD, are the vertices of quadrilateral ABCD,
आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हिंदी में ट्रांसलेट मैंने कर दिया कि ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी आप लोग लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हिंदी वाले पढ़ेंगे ए सी का मध्य बिंदु। बताओ ए और सी के लिए करना है x1 प्लस x2 अपान 2 मतलब -2 प्लस 4 बटे 2 कमा y1 प्लस y2 अपान 2 -1 प्लस 3 अपान 2। इसको हल करो, -2 प्लस 4 2 आएगा बटे 2, -1 प्लस 3 भी 2 आएगा बटे 2। हल करोगे तो 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली आप लोग लिखें सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकालो। मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का मध्य बिंदु। बी और डी के लिए x1 प्लस x2 अपान 2 मतलब 1 प्लस 1 बटे 2 कॉमा y1 0 प्लस y2 2 0 प्लस का 2 बटे 2 कितना आएगा? ये भी 2 बटे 2 आ जाएगा, कॉमा 2 प्लस 2 मतलब 2 बटे 2। तो ये 1 कॉमा 1 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि AC और BD दोनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है ना। और मैंने कहा कि कभी भी दो लोगों का सेम पॉइंट वही हो सकता है जहां दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। जैसे दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है या लाइन सेगमेंट है, दूसरा ये है, यहाँ पे कट कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे कट करते हैं वही पॉइंट दोनों पे होता है। बात समझ पा रहे हैं? जहां पे जैसे यहाँ पे नहीं कट कर रहे हैं तो ये पॉइंट इसका अलग है, इसका ये पॉइंट अलग है, लेकिन अगर सेम है तो सेम होने का मतलब वहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, और चूंकि हमने जो दिखाया है वो मिड पॉइंट लेकर के चले हैं तो दोनों का मिड पॉइंट सेम है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं सो हियर वी कैन से दैट mid point of AD and mid point of AC and BD are same। इस तरह हम कह सकते हैं AC और BD का मिड पॉइंट जो है मध्य बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक है, इसका मतलब जो है डायगोनल जो है, विकर्ण जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम हो गया। इसका मतलब है डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब है डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट टू ईच अदर। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब इन्होंने आगे और पूछा है कि क्या ये रेक्टेंगल भी है? इज इट अ रेक्टेंगल? क्या ये एक आयत है?
तो आयत दिखाना तभी होगा कि जब ये एंगल आप 90 डिग्री दिखा दो। बात समझ पा रहे हैं? या दोनों डायगोनल बराबर दिखा दो। आपको पता है कि अगर दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो भी अगर पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल होगा। समझ पा रहे हैं? तो नाउ आप क्या लिखोगे आप लोग? AC निकालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर से निकालो। x2 माइनस x1 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा। ये 36 आएगा, ये 16, ये 4 36 आएगा, फिर 4 चौके 16, ये अंडर रूट 52 आ जाएगा यूनिट। ऐसे ही BD निकाल लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। बोलो BD के लिए 4 माइनस माइनस 2 3 प्लस 1। हाँ, इनको घटाओ भाई, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। 1 से 1 घटाओगे 0 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 0 स्क्वायर 0, 4 में जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, अंडर रूट निकालोगे तो यहाँ पे आपने देखा कि AC और BD इक्वल नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, ये आयत नहीं है। इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, ये आयत नहीं है। तो बगैर डिस्टेंस फार्मूला यूज किए आपने सेक्शन फार्मूले की हेल्प से समझाया। क्या समझाया? बोलो, क्या समझाया? कि क्या समझाया? कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम तक प्रूफ करने के लिए हमने कहीं भी डिस्टेंस फार्मूले का यूज नहीं किया। लास्ट डे मैंने क्वेश्चन बोला था जिसमें 3 वर्टेक्स दिए थे, चौथा निकालने के लिए कम से कम 40 मिनट लगा था या 10-20 मिनट लगा था। आज उसी क्वेश्चन को जो है 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व किया जा सकेगा अगर आता है तो। नहीं आता है तो मैं समझाऊंगा, तो मैं तो 10-5 मिनट समझाता हूँ ना किसी क्वेश्चन को। अब बायजू वाले कितने समझाते हैं हमको नहीं पता।